can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find a speed of rowing in still water and the speed of the current. तो बोट की भी स्पीड ढूंढना है, बराबर. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब कि बोट की स्पीड हो गई, और स्पीड ऑफ द करंट मतलब कि पानी की जो स्पीड है वो हो गई. ठीक है, ओके. तो let the speed of Ritu in still water be x kilometer per hour and speed of current be y kilometer per hour and speed of current be y kilometer per hour. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेप्ट हमारा ये है कि यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड यू आर गोइंग अपस्ट्रीम. ये आपका डाउन स्ट्रीम पे बोट है, ये आपका अपस्ट्रीम पे बोट है. ठीक है, तो बोट को कलर कर देते. ओके. डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है मालूम है, नॉर्मली जब डाउन स्ट्रीम में बोट जाती है ना तो पानी का डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वो भी डाउन में होता है, बोट का डायरेक्शन भी डाउन में होता है. तो यहाँ पे ये सिनेरियो में क्या होती है मालूम है, आपको जो स्पीड ऑफ करंट है वो बूस्ट करती है. ये चीज आपने नोटिस भी किया रहेगा. आप कभी स्कूटी पे देखो, अगर कोई चलाता, आई डोंट थिंक सो कोई चलाता होगा, सब अंडर एज है, बट आप पेरेंट्स के साथ भी बैठते हो तो जब ब्रिज चढ़ते हो तो स्पीड थोड़ी ज्यादा देना पड़ता है, बिकॉज ग्रेविटी अपोजिट में एक्ट करती है. बट आप जब ब्रिज से नीचे उतरते हो या आप स्लोप पे से नीचे उतरते हो, कोई भी स्लोप से, तो ऑटोमेटिकली अगर आप रेस कम भी कर दोगे तो स्कूटी अपने आप नीचे स्पीड में जाना स्टार्ट करेगी, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी उसको बूस्ट करती है स्पीड को. यहाँ पे वही सिनेरियो है. द करंट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन जो कि बोट वो डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड एडअप होती है. क्या होती है? एडअप होती है. ओके. वेयर अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, बोट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और पानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. तो यहाँ पे क्या करता है, वो कैंसल आउट करने की कोशिश करता है. यहाँ पे क्या करता है, कैंसल आउट करने की कोशिश करता है. तो बोट की जो भी स्पीड होगी उसको करंट ऑफ द वाटर जो है वो कैंसल आउट करने की कोशिश करता है, जो कि गाड़ी की हालत होती है व्हेन इट इज, मतलब जब चढ़ान पे चढ़ती है गाड़ी तो रेस ज्यादा देना पड़ता है, करेक्ट, तब जाके वो गाड़ी ऊपर चढ़ने की. और नॉर्मली अगर आप इंसान का भी लो तो हमारा भी केस लो ना, हम जब ऊपर स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं तो हमको ज्यादा प्रेशर आता है, ज्यादा दम लगता है, बराबर. 3 माला बोलो 4 माला आप जब बिल्डिंग में चढ़ते हो, आप वही इजीली उतर सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी पहले केस में अपोजिट में एक्ट कर रही है, सेकंड केस में आपके फेवर में एक्ट कर रही है. तो ये चीज हमेशा याद रखो कि स्पीड डाउन स्ट्रीम में हमेशा x प्लस वाई होगा और अप स्ट्रीम में हमेशा x माइनस वाई होगा. दिस इज फॉर एवरी केस. ऐसा नहीं कि ये मतलब सिर्फ ये सम के केस में है, हर एक सम के केस में यही सिनेरियो होगा. ठीक है. सो डाउन स्ट्रीम इज लाइक एडिशन ऑफ स्पीड ऑफ बोट प्लस एडिशन मतलब प्लस स्पीड ऑफ वाटर. अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर. अब जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था वही हम लोग चीज करेंगे. ओके, दैट इज फॉर्मूला फिजिक्स का उठाएंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब कंडीशंस देखो क्या क्या दिया है. फर्स्ट केस में क्या बोला है, इट कैन रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स. डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई. डिस्टेंस कितना बोला है उसने, 20 किलोमीटर. कितने घंटे में, 2 आवर्स में. तो ये 2 1 जा 2 10 जा, तो x प्लस वाई कितना हो गया आपका, 10 हो गया. ये आपका हो गया एक इक्वेशन. सेकेंड वाला क्या है, इट कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई. डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, और अगेन टाइम 2 आवर्स है. ठीक है. तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 2. ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए. अब इसको आप इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ओके,
अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक ये है कि यहाँ पे जो है ना गाइस, एक एक इम्पोर्टेंट स्टफ ये है दैट यहाँ पे आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी रिडक्शन मेथड की, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, यहाँ पे रिडक्शन मेथड की एज ऑफ नाउ जरूरत ही नहीं पड़ी। बट ऐसा नहीं है, रिडक्शन मेथड आपको आता है, ये सब में फिलहाल अभी तक नहीं आया, बट रिडक्शन मेथड भी आपको आएगा डेफिनेटली। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों केसेस में y विल गेट कैंसल, एडिंग कर रहा हूँ, 2x इज इक्वल टू 12। आया सबको ये x की वैल्यू 6? हाँ सर। तो बोट कितनी है? 6 6 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। अगर बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आ रहा है, जब मैं 6 वैल्यू पुट करूंगा तो करंट, वाटर करंट की स्पीड कितनी है गिरजा बताएगी। गिरजा, वाटर करंट की स्पीड कितनी है? गिरजा को आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman to alone to finish the work, also that taken by one man alone. So मैं लूंगा let the time taken by one woman be x days and the time taken by one man be y days. अब देखो यहाँ पे ना एक नया कंसेप्ट आ रहा है, वो ये है, कंसेप्ट नहीं, एक नॉर्मल सी चीज है अंडरस्टैंडिंग वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर, ये क्या हो गया, यस मैंने अगर सपोज ताजिन को कोई पर्टिकुलर काम दिया करने के लिए, ठीक है, एंड ताजिन इज लाइक सर ये काम मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगी, 4 डेज में मैं ये काम खत्म कर दूंगी। मतलब कि टेक्निकली मैं क्या बोलूंगा, ताजिन इसका मतलब एक दिन में आप 1/4 काम खत्म कर रहे हो, एक दिन में आप 1/4 काम खत्म कर रहे हो। सेकेंड डे में आप 2/4 काम खत्म करोगे, थर्ड डे में आप 3/4 काम खत्म करोगे, फोर्थ डे में आप 4/4, दैट इज 100% काम हो गया आपका, बराबर। तो कभी भी क्या होता है मालूम है, वेनेवर हम लोग कभी भी बोलते हैं क्या हम लोग इतने दिन में काम खत्म करने वाले हैं, एंड इफ वी आर डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, तो सिंगल डे में क्या होता है उसका रेसिप्रोकल अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग खत्म करते हैं। जैसा मैं बोलूंगा मुझे अगर 5 डेज में काम खत्म करना है और एवरी डे आई एम गोइंग टू डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, तो एक दिन में मैं उसका रेसिप्रोकल मतलब 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, 1/5 अमाउंट ऑफ वर्क मैं खत्म करूंगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर एक वुमेन को x डेज लग रहे, so amount of work done by one woman in one day is 1/x, उसका रेसिप्रोकल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज बीइंग डन इन वन डे। सुनाई दे रहा है ना सबको, प्रॉपर्ली लैग नहीं हो रहा सर हूं मैं? सुनाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट सेम वही स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे is 1/y, is 1/y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गाइस देखो ये सब ऐसे ही करना है, हाँ? इसी टाइप में करना है, इसको ध्यान में रखो किस तरह से करना है, बार बार मैं बताते नहीं रहूंगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बस यही मौके पे आपका मुझे कंप्लीट अटेंशन चाहिए, बाद में आप खुद से कर पाओगे ये सम्स। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहले केस में क्या बोला उसने, कुटे गेला थे, 4 डेज में कितने लोग काम करेंगे, 2 women and 5 men ना, तो 2 women मतलब कि 2 × 1/x। अब ये 1/x क्या है, वर्क डन बाय वन women इन वन डे, और ये 2 क्या है, नंबर ऑफ वुमेन,
2 वुमेन है ना, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, प्लस 4 मैन 1 बाय वाई, तो 4 इंटू 1 बाय वाई इसके लिए किया क्योंकि 4 आदमी थे, एंड 1 बाय वाई इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू, टोटल कितना दिन लग रहा था ये लोग को, 4 दिन लग रहा था, बराबर। टोटल कितना दिन लग रहा था, 4 दिन लग रहा था। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे वो लोग ताजिन, अगर 4 दिन में ओवरऑल काम खत्म करे तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 1/4। 1/4, 1/4। ये आपका इक्वेशन क्या है मालूम है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे। तो 2 आदमी, नहीं सॉरी 2 वुमेन वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वुमेन प्लस 4 मैन वर्क डन बाय मैन इन 1 डे इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल 6 ऑफ देम इन 1 डे। मतलब कि टोटल 6 लोगों ने मतलब 4 आदमी एंड 2 लेडीज लोगों ने मिलके कितना टोटल वर्क किया है, वो चीज जो है 1/4 होगा। ठीक है, 4 women and 1 man, 4 men and 1 woman, ओके 2 women, ओके। नेक्स्ट केस में वही सेम सिनेरियो, क्या बोला है 3 women, तो ये भी वही लिखोगे, वर्क डन, सर ऊपर 5 मैन है। कहाँ पे, टेक्स्ट बुक में, एक, हाँ। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया क्या, ओके 5, ठीक है, करेक्ट अभी, हाँ। हाँ ठीक है चलो। अब सेकंड केस में वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, ये कितने लोग हैं, ये टोटल है 3 women and 6 men, तो 3 women, तो 3 into work done by 1 woman in 1 day plus 6 into work done by 1 man in 1 day is equal to, ये 3 days में खत्म करे तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे ये लोग, 1/3। 1/3। ये समझा सबको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन बता रहा क्या होगा, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 4 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8/x प्लस 4 इंटू 5 20/y इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया। हाँ सर। नेक्स्ट ये आपका इक्वेशन बनेगा, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये 3 को यहाँ आके मैंने ऊपर लाके मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 3 9/x प्लस 6/y इज इक्वल, नहीं 6 नहीं 18/y। ये समझ में आया, ठीक है। कल ही रिडक्शन मेथड सिखाया है, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सिनेरियो में 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन।